मेंबर नूर को ज़ीनत बख्शे हुए मुक़द्दस उलमाए रब्बानियीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि वल मग़रिबैन, वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसनी वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नसीमा जानिबे बतहा गुज़र कुन, ज़े अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन। तुई सुल्तान आलम या मोहम्मद, ज़रूवे लुत्फ़ सूए मन नज़र कुन। मुशर्रफ गर्चे शुद्ध जामी ज़े लुत्फ़श, खुदारा ई करम बारे दिगर कुन। रहता है तसव्वुर में मदीना मेरे आगे, क्या चीज़ है अब जलवाए दुनिया मेरे आगे। रहता है तसव्वुर में मदीना मेरे आगे, क्या चीज़ है अब जलवाए दुनिया मेरे आगे। निस्बत है मुझे खुल्द में अब्बास जरी से, कतरा से ज़्यादा नहीं दरिया मेरे आगे। निस्बत है मुझे खुल्द में अब्बास जरी से, कतरा से ज़्यादा नहीं हेलो वाह दरिया मेरे आगे। और एक और खूबसूरत शेर के या रसूल अल्लाह, जिस वक्त तसव्वुर में दरबारे नबी हो, वाह 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 बहुत जिस अच्छा। वक्त तसव्वुर में दरबारे नबी हो तो चांद भी लगता है खिलौना मेरे आगे। क्या बात है भाई, जिस वाह। वक्त तसव्वुर में दरबारे नबी हो तो चांद भी लगता है खिलौना मेरे आगे। हजरात मोहतरम, रात जवान है और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने जवान खतीब भी है। 12:30 बजे ये रात की मुकम्मल जवानी है और मैं ये देखूंगा कि मजमे की जवानी कैसी है। मत कीजिएगा, जहाँ वहीं छोड़ दीजिएगा। बहुत अच्छा बजा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस बैटिंग उल्टा लगा। आप मुलाहजा कर रहे हैं, जब तक वो सेटिंग कर रहे हैं मैं खामोश क्यों रहूं। आप मुलाहजा कर रहे हैं मिंबर नूर पर उस्ताजुश्शोरा शेख तरीक़त गुले गुलजार नक्शबंदियत हज़रत क़ारी शाहिद कलीम नक्शबंदी, जो शहज़ादा हज़रत शेख तरीक़त हज़रत हाजी हाफिज़ वक़ारी अली अहमद साहब नक्शबंदी के शहज़ादे हैं और उनके शहज़ादे शहज़ादा क़ारी शाहिद कलीम हज़रत शहबाज अदीब भी बैठे हैं माशाअल्लाह। हाँ, और नक्शबंदियों का एक हसीन काफ़िला हर साल गालिबन 3 मई को ही यहीं पर इसी सहन में, इसी ग्राउंड में यकजा होता है। और आप तमामी हजरात मुलाहिज़ा करते हैं, कोई शहबाज अदीब नक्शबंदी की सूरत में, कोई शफ़ी आलम नक्शबंदी की सूरत में, कोई हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल अली नक्शबंदी की सूरत में, कोई हज़रत मौलाना ग़ुलाम रब्बानी नक्शबंदी की सूरत में। ये सारे लोग बैठे हैं मिंबर नूर पर, दुआओं से नवाज रहे हैं। और मिंबर नूर पर तकरीबन अभी जो आए, कुछ चले भी गए, कुछ आने भी वाले हैं। 1 दर्जन के करीब शोराए किराम, जिसमें अभी आप समाअत कर रहे थे अपने ही इलाके की एक मोतबर आवाज़ जनाब बरगो समर साहिबान से। आप मिंबर नूर के दाहिने जानिब हज़रत क़ारी शाहिद कलीम साहब के बगल में मुलाहिज़ा कर रहे हैं क़ारी अख्तर ज़िया मुज़फ़्फ़रपुरी, जिनको अब उस्ताजुश्शोरा कहा जाए तो ये बेकार नहीं है बल्कि अच्छी बात है। हाँ है, चूँकि इनकी शायरी को सुनकर भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ना सीखा है। मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा है क़ारी अरशद रज़ा नूरी साहब, हैरत नूरी साहब और दीगर शोराए किराम, क़ारी रोशन गज़ाली साहब
किन किन का नाम लूँ, किन किन को छोड़ दूँ। जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। मेरा भी दिल कर रहा था एक एक करके सारे लोगों के अस्माए मुबारका को अपनी ज़बान से लेकर अपनी ज़बान को गुस्ल करने का मौका देता, लेकिन वक्त की नज़ाकत ये है कि यहाँ टाइम पास न करके फ़ौरन तकरीर शुरू की जाए ताकि लोगों को लगे। अभी इन्होंने 2-3 तकरीरें समाअत की है, शोराए किराम की शायरी समाअत कर रहे हैं। आपने माथे की निगाहों से मुलाहिजा किया हुजूर शेख तरीक़त को हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद रज़ा ख़ान नक्शबंदी जो बनारस से तशरीफ़ लाए थे, उनके साथ उनके शहजादगान भी थे, उनके साथ उनके मुरीदीन भी थे, मुतवस्सिलीन भी थे। अब यहाँ जो यहाँ के खानकाह के लोग हैं वो लोग अपने प्रोग्राम को संभाल रहे, मेंबर नूर पर जमे हुए हैं। अभी तक जो मेहमान थे उनकी मेहमान नवाजी हो रही थी, अब मेज़बानों के ज़रिए मेज़बानी हो रही है। हम बिहारी, हम इलाकाई गोपालगंज और गिरदो नवाह के जो उलमा हैं तमामी लोग अब हाजिर हैं। यके बाद दिगरे आपके सामने पेश किया जाएगा। हज़रत अल्लामा इरशाद खान बरकाती थोड़ी देर में स्टेज पर तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत अल्लामा नबील अख्तर नवाजी इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। मैं सज्जाद रज़वी थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ और शुरू होने की कोशिश करता हूँ। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ के अपने आका की बारगाह में नजराना पेश करेंगे। पढ़े बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीआना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ने को कह रहा हूँ, आपके चेहरों पे भी 12 बज रहे हैं। मैं कह रहा हूँ दुरूद पाक पढ़ें आप, इंशाअल्लाह अभी ताजगी आएगी। मोमिन और ख़ास करके जो आशिकीन होते वो कहीं भी खामोश नहीं रहते, वो कहीं पर भी खामोश नहीं रहते। एक बार और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीआना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जलसों में कई तरह के लोग आते, कुछ लोग आते मेला देखने, वो रात भर मेला देखते, दिन भर मेला देखते। कुछ लोग आते शोरा हजरात को सुनने, नात सुनना अच्छी बात है, सुननी चाहिए, लेकिन सिर्फ शायरों को सुनकर चले जाते। कुछ लोग ऐसे होते जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो बैठकर तकरीर भी सुन लेते हैं। खैर, मैं सारे लोगों से एक गुजारिश करूंगा, यही हालत रहे ना तो दिन ब दिन बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं और हालत बिगड़ती जाएंगी। आप तवज्जो से सुनना, आप जलसे पाक में आए हो, जलसा से पैगाम लेकर जाओ। उर्से अहमदी है, उर्से हैदरी है, और आपकी हालत ऐसी देख रहा हूं कि 12 बजे आपके चेहरों पे 12 बज रहे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आशिकों का मामला ये होता है कि वो टाइम नहीं देखते कि 1 बज रहा है या 2 बज रहा है या 3 बज रहा है या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9 या 10 या 11 या 12, इसलिए कि एक से सुन्नी इसलिए नहीं घबराता, इसलिए कि एक तो हमारे पास हमारा खुदा है, बोले मचल के सुभान अल्लाह। और अगर 2 बज जाए तो भी टेंशन में आने का नहीं, इसलिए कि एक खुदा दूसरे मुस्तफा, इन दोनों के सिवा रखा क्या है। अगर 3 बन जाए तो भी टेंशन में नहीं आने का, इसलिए कि 3 तो सुन्नत मुस्तफा की अदद से अदद है। अगर 4 बज जाए तो 4 से हम नहीं घबराते, इसलिए कि 4 को 4 यारों से, सिद्दीक फारूक उस्मान अली से निस्बत है, और 5 तो पंजतन पाक से निस्बत है, 6 तो हमें अल्लाह ने कलमा अता किए है, 7 तो हफ्ता में दिन हुआ करता है, 7 तो अल्लाह ने जन्नतें बनाई है, 8 तो जन्नतों में दरवाजा है, और 9 को 92 यानी इसमें मोहम्मद की अदद से निस्बत है, 10 को 10 मुबारक जमात यानी अशरे मुबशरा से निस्बत है, और 11 को पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला गौसुस सकलैन इमामुल औलिया कुतुबुल अक्ताब फर्दुल अफराद हुजूर पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला से निस्बत है, गौसे पाक से निस्बत है, और 12 को 12वीं वाले हुजूर पाक से निस्बत है। तो 1 बजे फिर भी हम नहीं घबराते, 2 बजे फिर भी हम नहीं घबराते, 3 बजे फिर भी हम नहीं घबराते, 4 बजे फिर भी हम नहीं घबराते, 5 या 6 7 8 9 10 11 12 बजे हम नहीं घबराते, बल्कि रात की तारीकी में हमें अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र सुनने को मिल जाए, हम सुनने चले जाते हैं। अगर बरसते हुए सावन में हमें जिक्र मुस्तफा करने का मौका मिले, हम करते हैं। चिलचिलाती हुई धूप में हमें जिक्र मुस्तफा करने का मौका मिले, हम करते हैं। करकरा
कड़कड़ाती हुई सर्दी में हमें जिक्र मुस्तफा करने का मौका मिले, हम करते हैं। सेहरा हो, बयाबान हो, जंगल हो, रेगिस्तान हो, हमें जिक्र मुस्तफा करने का मौका मिलता है और हम करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। इसलिए कि जिक्र के बगैर फिक्र आगे नहीं बढ़ सकती। और हमारा मानना तो यह है कि हमें ताजुश शरिया ने सिखाया था, ऐ लोगों, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना तो बस है। नारे तकबीर, तकबीर, नारे रिसालत, हजरत कारी सज्जाद रज़वी, नारे तकबीर, उर्से मुकद्दस, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, बहुत जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। पीछे से नाजिम रजा रहबर साहब है डॉक्टर, वो इशारा कर रहे इसी तरीके से बोलते जाइए। हाँ हाँ, मैं इसी तरीके से बोलते जाऊंगा, लेकिन 10 मिनट के बाद इंशाअल्लाह आप देखिएगा ये ऐसे बोलेंगे जैसा अभी तक बोले नहीं थे। एक बार बोले मचल के सुभान अल्लाह। आपके नहीं बोलने की वजह से आप पीछे रह रहे हैं। यूरोप में आप खामोश थे, दुनिया ने आपको किनारा लगा दिया। अमेरिका में आप खामोश थे, दुनिया ने आपको किनारा लगा दिया। अफ्रीका में आप खामोश थे, दुनिया ने आपको किनारे लगा दिया। यूरोप में आप खामोश थे, दुनिया ने आपको किनारे लगा दिया। फलस्तीन में आप खामोश हैं, दुनिया आपको किनारा लगाना चाहती है। अरे बोलो, बोलना सीखो, हक बात बोलो। जो यहाँ बोलते हो वो अपने घर में बोलो, जो यहाँ बोलते हो बहुत अच्छा, वाह, बोलो। बहुत अच्छा, बोलने से वाह। अपनी आवाज पहुंचती है, बोलने से अपनी ताकत पहुंचती है, बोलने से दुनिया को एहसास होता है। तुम खामोश रहकर अपना नुकसान करते हो, तुम्हें खामोश नहीं रहना चाहिए। अमा यार बोलना चाहिए और बोलना चाहिए। अल्लाह का नाम बोलो, रसूल पाक का नाम लो और बोलो, लेकिन जरूर बोलो, इसलिए कि बोलने वालों की ही जमाने में चलती है। वो जमाना गया कि लोग जबान बंद करते थे, काम हो जाता था। अभी जबान भी बोलना पड़ता है, कलम भी चलाना पड़ता है। दुनिया के आंखों में आंखें डालकर ये बताना पड़ता है कि आमिना के लाल के दुलारे हम हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई, वाह। माशाअल्लाह। दीवानों की नजर को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। एक दीवाना ये भी जिसको आप देखेंगे गोपालगंज में कहीं जलसा हो, नारा लगाने के लिए पहुंचते, वो भी बगैर दावत के। सुभान अल्लाह। हाँ? माशाअल्लाह। हजरत भी बहुत मानते थे और हम भी आपको बहुत मानते हैं। सुभान अल्लाह। आप सलामत रहे, यूं ही जलसों को संभालते रहे। ये कमाल की बात है ना। एक दीवाना है जो जलसों में खड़े होकर नारा लगाता है। आज हमारे कौम की हालत ऐसी है तो नारा तो दूर की बात है। इनमें से 50% लोगों से पूछा जाए, आपको कलमा याद है? कहेंगे ना बाबा ना। आपको दुरूद याद है? ना बाबा ना। आपको आपके नबी का नाम याद है? ना बाबा ना। आप उर्से हैदरी में आए हो, उनको जानते हो? हाँ हाँ जानते हैं, बस दादा पीर थे इतना जानते हैं। किस सिलसिले से थे, कहां से ताल्लुक था, रूहानी पेशवा कौन थे, रूहानी शेख कौन थे, कहां से सदका मिला वो कौन थे, किसी को नहीं पता होता। हर साल आते, न्याज दिलाते, मेला में घूमते, गोलगप्पा खाते, आइसक्रीम खाते, घर को चले जाते। आओ मैं आपको आज बताता हूँ, उर्से हैदरी में आने वालों, उर्से अहमदी में आने वालों, ताजदार नक्शबंद के गुलामों, ये सिलसिला नक्शबंदिया के बुजुर्ग हैं। और सिलसिला नक्शबंदिया क्या है? सिलसिला नक्शबंदिया, व्हाट इज सिलसिला नक्शबंदिया, क्या है सिलसिला नक्शबंदिया? तो मैं आपको बता दूं, ये इतना पाक सिलसिला है, ये इतना अजीम सिलसिला है, ये इतना मुबारक सिलसिला है। जब मुझे दावत मिली नकीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अब्दुल कय्यूम नक्शबंदी के जरिए, मैंने कहा कुछ बताइए। इन्होंने बताया सिलसिला नक्शबंदिया से ताल्लुक है। हजरत गुलाम अहमद रजा नक्शबंदी तशरीफ लाते हैं, हजरत हैदर पिया का उर्स होता है, हजरत अहमद पिया का उर्स होता है। मैंने कहा अगर सिलसिला नक्शबंदिया से है तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमने जहां तक के सिलसिला नक्शबंदिया को पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि ये वो सिलसिला है जिसमें खिलाफत तभी मिलती है जब बंदा फनाफी शेख हो। वाह भाई
हक है, बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत और वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत और शे मुकद्दस, नारे तकबीर और नारे रिसालत। मोहतरम हज़रात, आप अपने माथे के निगाहों से देख रहे हैं मिंबर पाक मुस्तफ़ा पर खतीब यूरोप एशिया हजरत अल्लामा व मौलाना नबील अख्तर नवाजी साहब क़िबला मुजद्दिदुल्लाह नूरानी तशरीफ रखते हैं। साथ ही साथ हजरत अल्लामा व मौलाना जो है इरशाद खान साहब क़िबला बरकाती। वाकई आप खिताब सुनेंगे, यूं समझ लीजिए आज की इस महफिल की जो स्पेशल खतीब, वो खतीब मिंबर पाक मुस्तफ़ा पर मुकम्मल आन बान शान के साथ खिताबत का लिबादा ओढ़े जलवा फगन हो चुका है। कुछ ही देर में आपसे मुलाकात होगा इंशाअल्लाह। आप इत्मीनान और सुकून के साथ माहौल बना करके खिताब से फैज़याब हों। माशाअल्लाह, आपने मुलाहिजा कर लिया, आपके दो मेहमान खतीब उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा इरशाद खान बरकाती साहब माशाअल्लाह मिंबर नूर पे तशरीफ ले आए, और एक फिल वक्त इंडिया का सबसे सुपरस्टार खतीब, सबसे मशहूर खतीब हजरत खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा नबील अख्तर नवाजी साहब, वो भी तशरीफ ला चुके हैं माशाअल्लाह। मैं जल्दी छोड़ दूंगा आप लोगों को, आप घबरा नहीं रहना। एक बार बोले मचल के सुभान अल्लाह, जरा फिजाओं में हाथों को लहरा ले, एक माहौल बनाए, उठाएं या रसूल अल्लाह, एक बार हाथों को उठाएं या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। और या रसूल अल्लाह का इतना अजीम नारा है, अब हम सब लगाते हैं, सिर्फ सुन्नी मुसलमान लगाते, कोई दूसरा नहीं लगाता। आप दूसरे के जलसों में जाकर देख लें, दूसरे के यहाँ नारे तकबीर तो है लेकिन नारे रिसालत नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि हम सुन्नियों को ये नारे रिसालत या रसूल अल्लाह का नारा कहां से मिला? तो ये सिलसिला नक्शबंदिया के लोग बैठे हैं, इनसे आप पूछ लेना। हमें या रसूल अल्लाह का नारा हमारे अब्बा से नहीं, हमारे दादा से नहीं, बल्कि अल्लाह वालों के दरबार से मिला। हमें या रसूल अल्लाह का नारा सहाबा की जबान से मिला। हमें या रसूल अल्लाह का नारा नबी के शहदाइयों की जबान से मिला। और इतना मोतबर नारा है, इतना मुबारक नारा है, इतना अजीम नारा है कि ये नारा जब दुश्मनों के दरमियान लगाया जाता है तो दुश्मनों की सफे इधर से उधर हो जाती है और ईमान वाले मैदान मार लेते हैं। या रसूल अल्लाह के नारे में इतना दम है कि केवल या रसूल अल्लाह का नारा लगाकर हम मैदान मार लेते, हम दुनिया फतह कर लेते, हम दुनिया जीतते और इंशाअल्लाह जीतते रहेंगे। इसीलिए चाहे जान पे बनाए, लेकिन या रसूल अल्लाह के नारे से पीछे मत हटना। तुम अपने नबी का नारा लगाना और दुनिया को बताना, ऐ दुनिया वालों हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं। और याद रखो दुनिया में हर तरह से जुल्म होता, कोई किसी को गोरा होने पर उस पर जुल्म किया जाता, किसी को काले होने पर जुल्म किया जाता, किसी को गरीब होता इसलिए उस पर जुल्म किया जाता, कोई ज्यादा मालदार होता इसलिए उसे परेशान किया जाता। लेकिन दुनिया की वाहिद कौम मुस्लिम है जिसको उसके रंग की बुनियाद पर नहीं, उसकी जबान की बुनियाद पर नहीं, उसके इलाके की बुनियाद पर नहीं, उसके जमीन की बुनियाद पर नहीं, उसके जायदाद की बुनियाद पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसके ईमान के बुनियाद पर सताया जाता है, उसके ईमान की बुनियाद पर परेशान किया जाता है। और हम इससे घबराते नहीं। हम दुनिया की सबसे बड़ी मुनाफिक कौम ईसाई को ललकार कर कहते हैं, दुनिया की सबसे दोगली कौम यहूदी को ललकार कर कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं, डरने वाले नहीं है। और ईमान के लिए अगर माल मांगा जाएगा हम देंगे, और ईमान बचाने के लिए अगर जानों की कुर्बानी मांगी जाएगी हम वो भी देंगे। और दुनिया से शिकायत नहीं करेंगे। अगर शिकायत करनी होगी तो आमिना के लाल को कहेंगे तुझसे फरियाद है, ऐ गुंबदे खसरा वाले, काबे वाले को सताते हैं, कलीसा वाले। और या रसूल अल्लाह हमारे अंदर हिम्मत इतनी है, ताकत इतनी है कि हम तो ये कहते हैं हल्क पे तीर चले, सीने पे जल्लाद रहे, लब पे तेरा नाम रहे, दिल में तेरी याद रहे।
अब आप बेदार नहीं होंगे तो कब होंगे? मैं बता रहा था उर्से अहमदी में आते हो, उर्से हैदरी में आते हो, आपने जाना सिलसिला नक्शबंदिया क्या है? मैंने शुरू किया था उसको मुकम्मल कर देता हूँ। मैंने बताया सिलसिला नक्शबंदिया क्या है। ये सिलसिला नक्शबंदिया 4 सलासिल बहुत मशहूर है, आप हमेशा सुनते हैं। चिश्तिया ये गरीब नवाज का सिलसिला है, कादरिया ये गौसे पाक का सिलसिला है, सोहरवर्दिया ये हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का सिलसिला है, नक्शबंदिया हजरत बहाउद्दीन नक्शबंदी का सिलसिला है। और सिलसिला नक्शबंदिया की एक खूबी बयान करता हूँ, इंशाअल्लाह आप तड़प जाएंगे। आपको लगता होगा 100 साल से सुनने लगे कि नक्शबंदी भी कोई सिलसिला है, या 200 साल से कोई सुनने लगे कि नक्शबंदी भी कोई सिलसिला है। मैं कहता हूँ नहीं, सिलसिला नक्शबंदिया की उम्र उतनी है जितनी उम्र इस्लाम की है। बोले मचल के सुभान अल्लाह। आप कहोगे ये कैसी बात कर रहे हो? तो जब मैं पढ़ रहा था कि सिलसिला नक्शबंदिया के बारे में, तो एक चीज नजर आई कि सिलसिला नक्शबंदिया पहले सिलसिला सिद्दीकिया के नाम से मशहूर था, यानी अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन से निस्बत थी। फिर आगे चल के इसी सिलसिले को दूसरा नाम मिला, और दूसरा नाम इसे गज़दवानी मिला, यानी हजरत ख्वाजा गज़दवानी के नाम से मशहूर हुआ। फिर आगे चल के इस सिलसिले को तीसरा नाम मिला खाजगानिया। ये खाजगानिया हुजूर खाजगान के सदके उनसे निस्बत पाकर, और चौथा नाम इसे नक्शबंदिया मिला। और आप हिस्ट्री देखेंगे, रूहानी शजरा देखेंगे, आप ताल्लुक देखेंगे और पता करेंगे तो आपको पता चलेगा सिलसिला नक्शबंदिया वो अजीम सिलसिला है कि इसी सिलसिले ने सिद्दीक के सदाकत को देखा, इसी सिलसिले ने सलमान फारसी के जज्बे को देखा, इसी सिलसिले ने अब्दुर्रहमान जामी की मोहब्बत को देखा, इसी सिलसिले ने मुजद्दिद अल्फसानी की हिम्मत को देखा। और हिंदुस्तान के मशहूर सलासिल में सिलसिला नक्शबंदिया भी है, इसलिए कि कादरिया को इमाम अहमद रजा मिले, नक्शबंदिया को मुजद्दिद अल्फसानी मिले। बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरहिंद, फैजाने सरहिंद, उर्शे मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा। जमीन हिंद को 2 मुजद्दिदीन मिले, बल्कि 3 कहें। 2 बरेली में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद और आला हजरत सरकार, एक सरहिंद में हजरत मुजद्दिद अल्फसानी, और वो भी हिंदुस्तान को मिले। और कमाल की बात एक बताता हूँ, आज ही गौर कर रहा था तो एक डाटा निकल के आया, हजरत मुजद्दिद अल्फसानी का मज़ार सरहिंद शरीफ में, जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, बॉर्डर से बहुत करीब है, ज्यादा दूर नहीं है। और जब मैं पढ़ने की कोशिश किया तो पता चला हजरत मुजद्दिद अल्फसानी के जितने मुरीदीन हैं, जिसमें से 90% या 95% मुरीदीन हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान के लोग थे, अफगानिस्तान के लोग थे, तुर्किस्तान के लोग थे। लेकिन जब बंटवारा हुआ तो मुजद्दिद अल्फसानी का मज़ार हम हिंदुस्तानियों को मिल गया, और हिंदुस्तान को 2-2 मुजद्दिद मिल गए, 3-3 मुजद्दिद मिल गए। और हिंदुस्तान की सरजमीन पर बरकत क्यों ना हो? अरे नबी ने दुआ फरमाई थी हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए, और अल्लाह ने इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी कि इस्लाम की आबपाशी के लिए, ईमान की हिफाजत के लिए, लोगों के इस्लाह के लिए, लोगों को सिराते मुस्तकीम का रास्ता बताने के लिए आप हिंदुस्तान के गोशे गोशे में झांक कर देखोगे, ढूंढने की कोशिश करोगे। अगर अपने खानदान को ढूंढोगे 2 पुश्त तक मिलेंगे, 3 पुश्त तक मिलेंगे, 4 या 5 पुश्त तक ढूंढ लोगे, उसके बाद तुम्हारे खानदान का नामो निशान नहीं मिलेगा। लेकिन अल्लाह वालों के खानदान को ढूंढने जाओगे तो आसानी से ढूंढ लोगे। कोई 45वें पुश्त में हुजूर तक पहुंच रहा है, कोई 44वें पुश्त में हुजूर तक पहुंच रहा है, कोई 47वें पुश्त में हुजूर तक पहुंच रहा है। और हर एक दरिया जाकल मजमाउल बहरैन में, यानी नबी के
आजम से जाकर मिल जाता है। बताने का मतलब यह है कि अल्लाह ने इतना एहसान कर दिया कि किसी को एक अल्लाह के वली मिल गए, किसी खित्ते को, किसी को 2-4 मिल गए, लेकिन हिंदुस्तान में ढूंढोगे तो तुम्हें मौला नगर में अहमदी सरकार का रोजा मिलेगा। हिंदुस्तान में ढूंढोगे, सिर्फ बिहार में ढूंढोगे, अगर चुनिंदा मज़ारात का तज़किरा करूं तो तुम हिंदुस्तान में बिहार में ढूंढोगे तो मुजफ्फरपुर में तेग अली शाह मिलेंगे, सीतामढ़ी में शेरे बिहार मिलेंगे, आगे बढ़ते चले जाओगे यहया मनीरी मिलेंगे, मलकुल उलमा ज़फरुद्दीन बिहारी मिलेंगे, आगे बढ़ते चले जाओगे खित्ता हिंदुस्तान में ढूंढोगे, कहीं सदरुल शरिया बन के चमक रहे हैं, कहीं सदरुल अफाजिल बन के चमक रहे हैं, कहीं हाफिज़े मिल्लत बन के चमक रहे हैं, कहीं मुजाहिदे मिल्लत बन के चमक रहे हैं, कहीं मुफ्ती आजम बन के चमक रहे हैं, कहीं हुज्जतुल इस्लाम बन के चमक रहे हैं, कहीं बुरहाने मिल्लत बन के चमक रहे हैं। और इतने मज़ारात को देखने के बावजूद, इतनी खूबसूरत मीनारों को देखने के बावजूद कुछ अकल के अंधे पूछते जाते क्यों हो, क्या फायदा मिलता है, क्या मिला? तो ऐसे लोगों को सज्जाद रज़वी कहता है, ऐ लोगों सुनो, औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी इसी दर से मिला है। और मज़ारों से क्या मिलता है, दूर जाने की जरूरत नहीं। बरेली से क्या मिला बाद में बताऊंगा, कि चौचा से क्या मिला बाद में बताऊंगा, मनेर से क्या मिला बाद में बताऊंगा, आपको कालपी से क्या मिला बाद में बताऊंगा। आप आगे चले जाइए, आपको सुरकाही से क्या मिला बाद में। अभी सरकारे अहमदी के दरबार में हो, उर्से अहमदी में हो, यहां से क्या मिला वो सुन लो। अरे सरकारे अहमदी के दरबार से कौम को एक रहबर शाहिद कलीम मिले, कौम को एक रहबर अब्दुल अली, वाह भाई वाह,